आतंकवाद से भी बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि एक हिंदू को ही शोषण करे, अच्छा जाति के नाम पर शोषण करे, इससे बड़ा खतरनाक चीज क्या हो सकता है? आप ही बताइए। मेरे हिसाब से हिंदू धर्म ही खत्म कर देनी चाहिए। हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए। हिंदू धर्म खत्म कर देनी चाहिए। हिंदू भाई सबको बनाने के चक्कर में पड़े हो कि सबको हिंदू बना दे, इससे अच्छा सबको ब्राह्मण ही क्यों नहीं बना देते हो? ये सब समस्या ही खत्म हो जाता है इस देश। चौबे है, ठाकुर में शादी हो जाता है, पंडित जी है, दुबे जी में शादी होता है, दुबे जी का तिवारी जी में शादी होता है, लेकिन आप जादव हैं तो जादव में ही शादी नहीं होता है, उसमें भी पूरी बांट दिया गया। जाति के नाम पर क्यों शादी करते हो जब सबको हिंदू बनाना चाहते हो? तो जब सबको हिंदू बनाना चाहते हो तो सबके समान अधिकार दो, सबके शादी भी करवाओ, अपने बहन बेटी के साथ करवाओ शादी, तब ना मानेंगे। धर्म परिवर्तन भी करते हैं कि तुमको मिर्ची लगता है, काहे भाई मिर्ची क्यों लगता है? जब धर्म परिवर्तन होता है तो जब हिंदू में ही लगते हो तो फिर हिंदू में शादी क्यों नहीं करने देते हो? उससे बोले हैं कि वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारी जैसे खतरनाक चीज है। ये बिल्कुल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन जब से सनातन धर्म पे हमला बोले हैं, वे जब से बोले हैं कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू, मलेरिया और वायरस की तरह होता है, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। इसी बात पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो एमके स्टालिन को घेर रहे हैं और उदय स्टालिन को भी घेर रहे हैं। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में हैं बक्सर के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश आजाद जी। एमके स्टालिन के बेटा उदय स्टालिन कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सही बोले हैं गलत? देखिए, जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? वो सही बोले हैं कि वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारी जैसे खतरनाक चीज़ है। ये बिल्कुल है। अब आप देखिए, आपको मैं बता दें कि मैं तो किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूँ, ना ही किसी विरोध करता हूँ। मैं भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना वे लोग इस देश के गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन बात रह गया जो सनातनी धर्म के, तो देखिए ये सबसे इतना खतरनाक चीज है कि जिसे आतंकवाद से भी बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि एक हिंदू को ही शोषण करे, अच्छा जाति के नाम पर शोषण करे, इससे बड़ा खतरनाक चीज क्या हो सकता है? आप ही बताइए। वो तो कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है, तो हम लोग तो मानेंगे ही, प्रैक्टिस करेंगे ही। कहाँ लिखा हुआ है? अब देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि सनातनी के मतलब होता है संस्कृति सब ना, जिसमें इसका कभी खत्म ना होना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सनातनी धर्म है, अब हिंदू धर्म है, इसी धर्म में हिंदू को ही हिंदुए लोग शोषण करता है, उसके साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। तो ये बताइए, ऐसा वो जो बोले हैं ऑस्ट्रेलियन, इसमें गलत क्या बोले हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। संविधान लागू, इसका मतलब आप लोग कुछ भी करिएगा, कुछ भी बोलिएगा? ना। ये देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि ये लोग खलबलाए हैं, बीजेपी के जितना वरिष्ठ नेता लोग हैं जो खलबलाए हैं, जिस तरीका से ये लोग धर्म के नाम पर खलबलाते हैं। अभी उनके जो एक आर्थिक सलाहकार है प्रधानमंत्री जी का, अभी संविधान बदलने के ही बात कर दिए हैं। उन लोगों को तो इस पर बोलना चाहिए, लेकिन जो उन लोग के दिमाग में है कि इस देश में हिंदू धर्म ही स्थापित किया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हमें मेरे हिसाब से हिंदू धर्म ही खत्म कर देनी चाहिए। हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए। हिंदू धर्म खत्म कर देनी चाहिए, इसलिए खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, हिंदू के नाम पर आप हिंदू भाई सबको बनाने के चक्कर में पड़े हो कि सबको हिंदू बना दे, इससे अच्छा सबको ब्राह्मण ही क्यों नहीं बना देते हो? ये सब समस्या ही खत्म हो जाता है इस देश का। अच्छा, सारे लोग को ब्राह्मण बना दिया। हाँ, ब्राह्मण लो, जब हिंदू बनाने के लिए चक्कर में पड़े हो तो इस सभी लोगों को ब्राह्मण ही बना देते, इस देश का समस्या ही खत्म हो जाता। क्योंकि देखो, अब हम लोग ये कितना फंसा कर रखा है। आप चौबे है, ठाकुर में शादी हो जाता है, पंडित जी है, दुबे जी में शादी होता है, दुबे जी का तिवारी जी में शादी होता है, लेकिन आप जादव हैं तो जादव में ही शादी नहीं होता है, उसमें भी कुरी बांट दिया गया है। कुरी देकर शादी होता है, ठीक ना? आप मतलब आपको तमाम जिस तरह से ये लोग जातियों में बांटे हैं, ये लोग अलग अलग में जातियों में बांट दिए हैं, लेकिन ये लोग अपने को, ये सारा अपने को गोलबंद होकर ये उनमें शादी करेंगे, उनमें शादी करेंगे, उनमें सब एक में ही शादी करते हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो इस देश से जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ही खत्म हो जानी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए।
जो लोग इस देश में रह रहे हैं, जो लोग सनातन धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को तो उसमें आस्था है। तो भाई संविधान भी आज़ादी देता है कि नहीं भाई आप धर्म को मानिए। देखिए, संविधान आज़ादी देता है, संविधान सभी धर्मों का आज़ादी देता है कि इस देश में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। लेकिन आप कैसे मतलब मानिए क्या बोला जाए कि आप दोहरी नीति का बात करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं कि जो जिसको जाहिर सी बात है कि जब को हमको हिंदू धर्म में हमको सम्मान नहीं मिलेगा, हिंदू के नाम पर हमको शोषण होगा, तो हम जाहिर सी बात है कि मेरा आज़ादी भी हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और धर्म परिवर्तन भी करते हैं कि तुमको मिर्ची लगता है, काहे भाई मिर्ची क्यों लगता है? जब धर्म परिवर्तन होता है तो जब हिंदू में ही लगते हो तो फिर हिंदू में शादी क्यों नहीं करने देते हो? फिर जाति के नाम पर क्यों शादी करते हो? जब सबको हिंदू बनाना चाहते हो, तो जब सबको हिंदू बनाना चाहते हो तो सबके समान अधिकार दो, सबके शादी भी करवाओ, अपने बहन बेटी के साथ करवाओ शादी, तब ना मानेंगे। रोटी बेटी का संबंध तो लो मतलब क्या होता है? मतलब वही जब हिंदू ही सब है, तो सब जब हिंदू है तो रोटी बेटी का संबंध जोड़ेगा तब ना हिंदू सब होगा जी। खाली जाति के नाम पर बांट दे कि नहीं हिंदू है, ताकि आप मजा मारते रहिए या हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहिए, तो ये सब चलने वाला नहीं है। उदय स्टालिन कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये कहा है, जो सच्चाई है वो बता दिया है कि जो जिस धर्म में जाति के आधार पर शादी किया जाता है, जाति के आधार पर खाना बनाया जाता है, जाति के आधार पर जो है विवाह किया जाता है, वही तो हमने बताया। गलत क्या बताया? तो मिर्ची क्यों लग रहा है? हाँ, मिर्ची लग रहा है, मिर्ची ये लोग को लग रहा है कि जो सच्चाई है, जो ये हजारों साल से इस छिपा कर लोग रखे हैं, अब हमारे लोगों ने जब अब लोग पढ़ रहा है, जो सच्चाई जान रहा है, तो उसको उजागर कर रहे हैं, तो लोग को मिर्ची लग रहा है कि भाई हमारा पोल खुल रहा है। क्योंकि हमारे बाप दादा ने लोगों को मूर्ख बना कर रखा है, आम के पेड़ को इमली कहवाया है और इमली को महुआ कहवाया है। अब ये चीज हम लोग कहना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग को मिर्ची लगता है। अभी फिलहाल में देखिए जो इस बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो कि ये रामचरितमानस का जो इसमें है क्षुद्र पशु पशुरानी, जो ये बताए थे उसका अर्थ बताया था, अब इन लोग को मिर्ची लग गया। अच्छा। वो दिखाए भी थे कि अब हम दिखा देते हैं, तो देख लो, देखो ना अब क्यों मिर्ची लगता है। अच्छा, बिल्कुल, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, इस देश से खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हम समर्थन में उनका, खत्म होनी चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए पूरी। बिल्कुल। देखिए आपको बता देते हैं कि अब उनको भी, उन लोगों को भी बताते हैं कि देश के जो गरीब मजदूर वंचित शोषित जो किसान हैं, जो परेशान हैं, ये समय आ गया है ऐसे तनाशाह सरकार को हटाने की, जवाब देने की। और नहीं तो जो भी अधिकार मिल रहा है वो भी ये लोग खत्म करने के लिए लग गए हैं, हिंदू के नाम पर कि सबको हिंदू बनाकर हिंदू ही स्थापित कर दिया, संविधान हटा। लेकिन ये भूल है, संविधान नहीं हटेगा और संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश आजाद जी, जिनका साफ साफ कहना है कि भाई अगर आप जो है सनातन धर्म मानते हैं तो सनातन धर्म में सबको ब्राह्मण क्यों नहीं बना देते हैं? क्यों किसी को जो है SC ST OBC जो बनाया है संविधान, उसमें उसको नहीं मान करके आप जो है वो ब्राह्मण को अलग ट्रीट करते हैं, चमार को अलग ट्रीट करते हैं, यादव को अलग ट्रीट करते हैं, सारे को जो है वो ब्राह्मण आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसी बात पर जो है वो बोल रहे हैं कि भाई जो MK स्टालिन के जो लड़का हैं उदय स्टालिन जो बात बोले हैं, मैं उनके बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। बाकी आप किस तरह से सोच रहे हैं प्रतिक्रिया कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार रहते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।